हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब भी आप वॉच कर रहे हैं, आप सबको उस समय का भी नमस्ते बेटे। आप सब परिवार सहित अच्छे रहें, यही दुआ के साथ। गुड मॉर्निंग का मतलब ही है आपका दिन अच्छा हो, तो मैं आप सबकी प्रार्थना करता हूँ अच्छे हों। और बेटे, मैंने ट्रैंक वेक्टर शुरू किया था, वेक्टर के टाइप्स बता दिया। कोलिनियर वेक्टर्स, छोटे मोटे वेक्टर्स अब डिफिनीसन होगी, अगर कोई छुट्टी है तो उसे वॉच करेंगे आप। आज हम लोग बेटे उस पर भी एक दो क्वेश्चन नीट जेई के आए थे, मैं कंप्लीट कराया हूँ। लेकिन अब आज से हम ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पे आते हैं, जो कि बेटे वेक्टर लॉ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आज हम लोग स्टडी करने चले हैं। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से वॉच करेंगे और बढ़िया सा उससे नोट्स भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो आइए, टॉपिक है बेटे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को जोड़ना। जोड़ने का मेथड देखे ध्यान से। सपोज करते हैं बेटे वेक्टर है, मेरे बच्चे जानते हैं ए वेक्टर का हेड है, यह वेक्टर का टेल है, यह वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर बी है, ए वेक्टर का हेड है, ए वेक्टर का टेल है। मेरे बेटे, जब तुम्हें इस वेक्टर को जोड़ने को कहा जाए तो सिंपल मेथड है, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल को जोड़ा जाए। अगेन रिपीटिंग, वेक्टर ए का बेटा ए हेड है, यह वेक्टर बी का टेल है। जब हेड को टेल से जोड़ा जाता है, वहां पर एक शब्द यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं बेटे। शब्द क्या है? सेम ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेम ऑर्डर। जब वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सेम ऑर्डर। अब बेटे फिर एक वेक्टर बनाएंगे, मैग्नीट्यूड बड़ा कर देंगे, क्योंकि ए के मैग्नीट्यूड को बी के मैग्नीट्यूड से जोड़ा गया है। फिर एक ही हेड बनाएंगे और पूरे वैल्यू को दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड को क्या? ए प्लस बी। क्या दिखाएंगे? ए प्लस बी। यह बेटा सिंपल मेथड है वेक्टर को जोड़ने का। दूसरा तरीका देखें। एक बेटे बेटी समझे हमारे ध्यान से। वेक्टर ए, ध्यान दें बेटे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है। क्या दिया है? वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी। आपको इनको ऐड करने का सिस्टम सुनना देखना है। वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे के अपोजिट हैं, हमें आपको जोड़ना कैसे है? मेरे बच्चे ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे मैं कैसे जोड़ रहा हूं। वेक्टर ए लिखा, कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान देना है, क्या बोलने चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए आप। वेक्टर बी के हेड को मैं बदलना चाह रहा हूं। क्यों बदलना चाह रहा हूं? मुझको हेड से टेल को जोड़ना है। जब बेटे इस वेक्टर का हेड टेल बदलना है, तो दूसरे बी वेक्टर के हेड को टेल में आपस में चेंज करेंगे, बदलेंगे। उसके लिए एक नया सिंबल लाएंगे, बी तो लिखेंगे, एक नई साइन लाएंगे, क्या? निगेटिव। फिर सुनिए, ए वेक्टर ए है,
वेक्टर बी है, बी वेक्टर ए के अपोजिट है, बी वेक्टर ए के अपोजिट है, लेकिन मुझे बी को ए की डायरेक्शन में लाना चाहता हूं, तो मैं बेटा क्या करूंगा, बी वेक्टर का हेड और टेल को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? इंटरचेंज करें। तो देखो बेटे, जो यहां पर आपका टेल है इसको मैं हेड माना, जो हेड था उसको क्या माना? टेल माना। जब मैं ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी चेंजिंग करूंगा तो मुझे बच्चों कुछ बताना पड़ेगा। क्या करेंगे? बी के साथ निगेटिव लगा देंगे। बी के साथ क्या लगा देंगे? निगेटिव। फिर जब एक नई लाइन बनाएंगे, आप बताएंगे कि इन दोनों का डिफरेंस है। ये तो बेटा जनरल मेथड है वेक्टर को जोड़ने का। आप इसे नोट करें, ये वेक्टर को जोड़ने का जनरल मेथड है। तो मैं आगे ट्रायंगल लॉ पे आता हूं। अब बेटे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, लिखेंगे इन्हीं दोनों वेक्टर को। भैया बेटे कंप्लीटेड। ये बेटे सिंपल मेथड था वेक्टर को जोड़ना। अब हम लोग ट्रायंगल लॉ से वेक्टर को जोड़ेंगे, और मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमको कुछ डिफिनीशन लंबी 2-3 लाइन की लिखाना है, और पहले मैं समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। हमें समझाने में कोई प्रॉब्लम। लिखो बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखो बेटिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शुरू किया जाए। बेटे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ट्रायंगल लॉ समझे हैं तब पैरेललोग्राम हमें समझाने में कोई समस्या नहीं है। आइए बात करें क्या सीखना चाहते हैं। ट्रायंगल लॉ वेक्टर, ट्रायंगल में कितनी साइड? 3। हमारे पास कितने वेक्टर दिए गए हैं? 2 दिए, 2 वेक्टर हैं, साइड कितनी है? 3। तो क्या करेंगे सुनिए। सपोज किया वेक्टर ए है और वेक्टर बेटे बी है, तीसरा वेक्टर आर है। आर मीन्स रिजल्ट, आर मीन्स रिजल्ट। अब कैसे सिखाऊंगा, सीखिए ध्यान से। सपोज किया बेटे, ध्यान से सुनना, ओ पी क्यू और ये वेक्टर की थर्ड साइड है।
वेक्टर की 3 साइड हैं। अब क्या बोला सुनिए, इफ टू वेक्टर्स, क्या दिया बेटा, इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और इफ टू वेक्टर्स देयर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। लिखिए, इफ टू वेक्टर्स A and B, if two vectors A and B, लिखा बेटा, if two vectors A and B, magnitude and direction represented by two sides of triangle, two sides of triangle taken in same order, taken in same order, same order, then their resultant ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेड बाई थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब आप लोग बोर्ड को खूब ध्यान से सुनेंगे, मैं जो लिखाया हूं उसको आपको रिप्रेजेंट कराऊंगा। बेटे मैंने लिखाया है इफ टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो चलो बेटे इसे वेक्टर ए मान लो। ये ए का ओ पी क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है बेटे, डायरेक्शन। ओ पी क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, एरो क्या है बेटे, डायरेक्शन। पी से क्यू क्या है, पी से क्यू क्या है, वेक्टर बी, पी से क्यू क्या है, वेक्टर बी का वेक्टर बी का एरो क्या है बेटे, किसकी, वेक्टर बी की, किसकी है, वेक्टर बी की। अब आइए बेटे, थर्ड साइड क्या है, आर, ओ से क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है बेटे, डायरेक्शन। यह दोनों कैसे हैं, अपोजिट ऑर्डर में हैं। बोलो कैसे हैं, हम शायद समझा पाए आपको। अगेन, वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ओपी, ओपी मैग्नीट्यूड एरो डायरेक्शन, वेक्टर बी पी क्यू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, आर ओ क्यू मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन बट अपोजिट ऑर्डर। क्यों, दोनों की एरो बेटे आपस में टकरा रही हैं, दोनों की एरो आपस में क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। अब बेटे ऐसी केस में कैसे सॉल्व करेंगे, बेटे ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या रूल है, हमने बताया इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर का टेल जुड़ जाए तो क्या बोलते हैं, सेम ऑर्डर। बोलो क्या बोलोगे, सेम ऑर्डर। और बेटे सेम ऑर्डर तो बोलोगे, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे दोनों को सेम ऑर्डर को जोड़ लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, तो बेटे ओ से पी
P से Q को हमने ऐड कर लिया, क्योंकि मैं बोल रहा हूं बेटा, मैं बोल रहा हूं, मेरी फिजिक्स क्या कहती है, सेम ऑर्डर में दोनों को जोड़ लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अपोजिट ऑर्डर को इक्वल लिखा जाता है, या किसी की इच्छा कहे, हाँ भैया सही बता रहा है, क्या कर लिया जाता है? माइनस कर लिया जाता है। बेटे मैं माइनस कर लिया और देखा तो मेरा रिजल्ट वही फिर वापस आ जाता है। समझ में आया? फिर क्या लिखेंगे बेटे? O इक्वल टू क्या? 0। यह वेक्टर OP क्या है? वेक्टर A। ये क्या है? वेक्टर B। ये क्या है? वेक्टर R। इक्वल टू क्या है बेटे? 0। मेरे भैया, मेरे बच्चे, A प्लस B तुम्हें मैं क्या दे दिया? R दे दिया। ये रिजल्टेंट आपकी वैल्यू आ गई। आप यहां पर भी लिख सकते हैं क्या? A प्लस B। समझ में आई बात बेटे? नोट करिए आप इसको। अब बेटे हम लोग डिटरमाइन करेंगे R। रिजल्ट कैसे निकालेंगे? आइए लिखिए, डिटरमाइन, लिखो बेटा, डिटरमाइन रिजल्टेंट कैपिटल R, डिटरमाइन कैपिटल R बाई एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड हमको एनालिसिस करके एनालिटिकल मेथड से R को निकालना है बेटे। अब हम लोग ध्यान से इसको सुनेंगे तो और बढ़िया सा आएगा। आइए डिस्कस करें। डिटरमाइन R। दिखाई देता है। डिटरमाइन R। आइए बेटे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपका 10th का टॉपिक है, साइन कास्ट लगेगा और बहुत कांस्टेंट होकर के, स्थिर होकर के आप उसको सीखेंगे हमसे। आइए बेटे देखो ध्यान से। हमने अभी क्या किया था? ये वेक्टर A लिखा था। ये इतना पोर्शन वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है थे बेटा? डायरेक्शन है। ठीक है। हमने यहां क्या किया था? वेक्टर B है, ये मैग्नीट्यूड है, ये आपका क्या है बेटे? डायरेक्शन। कोई समस्या नहीं। मेरे बेटे OPQ अब यहां से बेटे मिला दिया, अपोजिट ऑर्डर में लिया, इसको क्या माना? वेक्टर R माना, वेक्टर R। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं OP लाइन को इंक्रीज कर दिया, OP लाइन को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। OP को इंक्रीज करेंगे, पहला काम Q से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। बेटे Q से परपेंडिकुलर गिराया तो कहां मिला? N पे। कोई समस्या नहीं। अब एक बात ध्यान रखना है, PN से B थीटा एंगल बनाया है, PN से B थीटा एंगल बनाया है। तो बेटे हम आएंगे अब 10th की मैथमेटिक्स के पास। ट्रायंगल का नाम लिखेंगे PNQ। क्या लिखेंगे बेटे? PNQ। आपको पता है इस ट्रायंगल का ये क्या है बेटे? बेस। और ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर। ये आपका बेस है, क्या है? परपेंडिकुलर। मैं आपसे पूछूं बेटे ये बता, बेस और हाइपोटेनस किस टर्म में आता है? साइन में कि कॉस में कि टैन में? बोलो।
कास में आता है। किस में आता है? कास में। तो कास थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस पीएल निकालेंगे तो क्या मिलेगा? बी कास थीटा। नहीं समझ में आया? आ गया बेटे सबको? इधर चलिए अब आइए बेटे, आपको क्यूएन चाहिए। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? एंगल। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस किस में मिलता है? हाइपोटेन्यूस बोलो। साइन के कास में? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू बोलो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो क्या मिलेगा बेटे? बोलो बी साइन थीटा। अब आपको क्या ध्यान देना है, मैं जो बताऊं ध्यान से सुनना। बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखा है? पी एन। पी एन मैग्नीट्यूड है कि नहीं? मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ। पी एन क्या है? मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, इसकी डिस्टेंस है, दूरी है। ओ से पी क्या है? ए। ओ से पी क्या मैग्नीट्यूड है? ए। पी एन क्या है? बी कॉस थीटा। क्यू एन क्या है? बी साइन थीटा। क्या समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, नहीं तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं। आप एडिशनल भी पढ़ेंगे और कंपटीशन भी किए, इसलिए ध्यान सुनने रहना। नहीं आएगा तो कल अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो आप फिर ये कहेंगे सर मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। तो ध्यान से बेटे सुन लो, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अब आइए, अब आप इसे हम कंप्लीट फिगर बनाएंगे। अब एन तक जब हमारा बेटा बेटी ओ एन तक जाएगा, मैं पूछूंगा लेंथ बताओ, तो बोलेगे क्या? ए इतना क्या है? ए इतना क्या है? कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां एंगल अल्फा मान लो। इससे आपने पढ़ा है, रिजल्ट है। अब बेटे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है। हम अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हम लोग जितनी बातें कर रहे हैं हम मैग्नीट्यूड की। मैंने अपने लेक्चर में अभी भी आपको बताया, यह इतना बेटा वेक्टर ए का मैग्नी, तो मैं देखो ये लिख दिया। ये पहले से तुम कह रहे हो कि मैग्नीट्यूड है, तो बेटे मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से जोड़ा जा सकता है, इसलिए पूरी वैल्यू क्या लिखा है? ए प्लस बी कॉस थीटा। आया समझ में? अब यहां आओ बेटे, क्यू ले लो। क्यू आपका क्या है? बी साइन थीटा। ये आपका क्या है? बी साइन थीटा। ये पूरी वैल्यू क्या रख दिया? बी साइन थीटा। अब इस एंगल को अल्फा मान लिया। अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ आर। अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ आर। कोई बोले आर की डायरेक्शन निकालो, तो क्या है बेटे? अल्फा है। अब आइए फिर ट्रायंगल ओ एन क्यू। बेटे सब जानते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेटे आपका आर था, आर का स्क्वायर, ये आर था ना, आर का स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां क्या होगा बेटे? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हम लोग पढ़े हैं बेटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मैं यहां लिख दिया। क्यों? क्योंकि इस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर को एक साथ करना था। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, 2ab cos थीटा इधर कर दिया। इसको बेटे इसके साथ ऐड कर लिया, हमें अपना रिजल्ट की जरूरत पूरा करने के लिए। बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बेटे? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या मिलेगा?
2ab क्या बेटे, cos थीटा। अब मेरे बेटे इसको नोट कर लिया है। अब आगे आइए फिर। अब मैं यहां सॉल्व करूं तो r का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा बेटे, a स्क्वायर b स्क्वायर। भैया आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हैव द वैल्यू 1। गुड, वेरी नाइस। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। भैया क्या लिखेगा हमारा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या समझ में आया, सबको समझ में आया। तो आर इक्वल टू क्या करेंगे, रूट कर देंगे, क्या स्क्वायर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। अब जब कोई न्यूमेरिकल पूछेगा डायरेक्शन ऑफ आर, तो बेटियां बेटे सुने, tan अल्फा, tan क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेटे, बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा। बेस क्या है बेटे, ए प्लस बी cos थीटा। ये आपको एंगल भी देखना आ गया। अल्फा इक्वल टू निकालेंगे बेटे तो मैथमेटिक्स का टर्म्स है, इनवर्स लिख दिया जाता है। तो क्या मिलेगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। ये आपको मैंने आंसरिंग कर दिया, शायद सबको समझ में आ भी गया है। इस लेक्चर में बेटे मैंने ट्रायंगल लॉ को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, वहीं से आपको न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग है। अब अगले लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।